Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal, and hello to everybody around the world. This is Hasan Khan, and you're watching Upper Reaction. आज मेरे बहुत ही पसंदीदा संदीप महेश्वरी साहब की मैं वीडियो पे रिएक्ट करूँगा। संदीप महेश्वरी ऑन विराट कोहली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें gonna react on that. 1, 2 and 3. संदीप महेश्वरी ऑन विराट। कुछ दिन पहले मैंने एक विराट कोहली का इंटरव्यू देखा था। उसमें उनसे पूछा कि सबसे मुश्किल क्या है, कि अपनी जो फिटनेस है उसके ऊपर काम करना, या अपनी डाइट का ध्यान रखना, या अपने माइंडसेट का ध्यान रखना। इन तीनों में से सबसे मुश्किल क्या है? माइंडसेट। इससे क्या समझ आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट। सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ठीक है तब आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो और अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर माइंडसेट हिल गया तो ये दोनों चीजें हिल जाएंगी। सही बात। तो ये माइंडसेट को कैसे बनाए रखते हैं, ये समझने की कोशिश करो ना। सही बात है। इसका जवाब बिल्कुल आसान है। आप कहोगे अच्छा बस यही है। बिल्कुल उसी तरह से रखते हैं माइंडसेट का ध्यान जिस तरह से बॉडी का ध्यान रखते हैं। लो एनर्जी फूड खाओगे तो बॉडी में कैसी एनर्जी होगी? लो होगी। हाई एनर्जी फूड खाओगे तो हाई एनर्जी होगी। ऐसे ही माइंड के साथ में है। इतना सिंपल है। लेकिन मजा किस में आता है? कैसे खाने में मजा आता है? हाई एनर्जी फूड। हाई एनर्जी फूड मतलब क्या? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ डाइट। जितना कम प्रोसेस्ड है उतनी ज्यादा एनर्जी है उस फूड में। उसकी प्रोसेसिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसके ऊपर लेयर्स चढ़ाते जाओ, वो डेड होता चला जा रहा है फूड। बट टेस्ट किस में है? आलू को उबाल करके खाने में टेस्ट है, आलू के चिप्स खाने में टेस्ट है? चिप्स खाने में। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम की जड़ क्या है? अब इसी फंडे को माइंडसेट से रिलेट करो। एक तरफ से है ऐसा फूड आपके माइंड के लिए जहां से आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका माइंडसेट और बेटर होता चला जाएगा क्या? लेकिन उसमें मजा नहीं आता है। एक तरफ से है माइंड के लिए ऐसा फूड, ऐसी बातें, ऐसे थॉट्स, ऐसे विजुअल्स जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है आपके माइंड के लिए, लेकिन मजा उसी में आता है। किसी की तारीफ करने में ज्यादा मजा आता है, किसी की बुराई करने में। बुराई करने में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्या हम दूसरों को नीचे गिराते हैं? नहीं गिराते। सब करते हैं ये काम। गॉसिप में मजा आता है? नहीं आता है। गॉसिप कितनी तेजी से फैलती है? तेजी से फैलती है का मतलब क्या? कि करोड़ों लोगों का उसमें इंटरेस्ट है, तभी फैल रही है। अच्छी न्यूज ज्यादा तेजी से फैलती है या बुरी न्यूज? बुरी न्यूज। जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे आपके सीरियल्स हैं, वो सब क्या है? क्या बहुत पॉजिटिव है? नहीं। आपके माइंड के लिए क्या है वो सब? क्या कचरा नहीं है? बहुत ज्यादा कचरा है। घर में जो बातें हो रही हैं, जिस तरह की बात, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है। ये मत अब ब्लेम मत करने लग जाना यहाँ पर। ये भी हम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी नस नस में दौड़ता है कि हम सीधा ब्लेम उठा करके किसी और पे डाल दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दें कि अच्छा ये सब तो उनकी वजह से हो रहा है, मेरे माँ बाप की वजह से हो रहा है, घर का माहौल भी सही नहीं है, अगर सही होता तो मैं भी ये होता वो होता। बकवास बातें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी हमारी है एज फार एज माइंडसेट इज कंसर्न। जैसे आपकी डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसी और की है? नहीं ना। आज तक आपको कचरा खिलाया है तो कौन आपको रोक रहा है ढंग का खाने के लिए? आप चाहो तो बदल सकते हो ना अपने आप को। ऐसे ही माइंडसेट को बदला जा सकता है। अगर आपका माइंडसेट सही है, इसका मतलब इस दुनिया में कुछ भी आपके लिए इंपॉसिबल नहीं है। फिर आप एक्चुअल में कुछ भी कर सकते हो। जिस बंदे का माइंडसेट ठीक है वो अपनी फिटनेस को भी ठीक कर सकता है, डाइट को भी ठीक कर सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन को भी ठीक कर सकता है, रिलेशनशिप्स को भी ठीक कर सकता है। क्या ऐसा है जिसको वो ठीक नहीं कर सकता? वो सब कुछ ठीक कर सकता है। तो सवाल उठता है माइंडसेट को कैसे ठीक किया जाए? बड़ा सिंपल है, ढंग की इंफॉर्मेशन अंदर डालो। ये जो चॉइस है ना, ये हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। सही बात। तो डोंट गिव एन एक्सक्यूज कि एनवायरनमेंट ऐसा है। एनवायरनमेंट क्या होता है? इसी एनवायरनमेंट में कुछ लोग हैं जो अपने माइंडसेट को मेक योर एनवायरनमेंट ऑन योर ओन। और माइंडसेट ऐसा गेम है कि एक बीमार आदमी भी एकदम ठीक हो जाता है, एक बूढ़ा इंसान भी एकदम जवान हो जाता है, सिर्फ माइंडसेट से।
it's just a mindset which makes you stronger. It's just a mindset which makes you positive and negative. It's just a mind. और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप साहब के, अगर आप बुरी चीज़ें डालेंगे, वो कहते हैं ना, अगर आपकी बैड गैदरिंग हो तो आप बुरा बनते हो, अगर आपकी अच्छी गैदरिंग हो तो आप ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करते हो। वो कहते हैं ना, अच्छे बच्चों में बैठो, बुरे बच्चों में नहीं बैठो, अच्छे लोगों में बैठो, पढ़े लिखे लोगों में बैठो। ये वही वाला सीन है कि व्हाट यू लर्न, बिकॉज सराउंडिंग से इंसान सीखता है। लेकिन बिल्कुल सही कह रहा है संदीप भाई कि अगर आपका सराउंडिंग अच्छा नहीं है, आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, यार मेरा मोहल्ला ख़राब है, मेरे घर वाले ऐसे ही हैं, भाई मैं क्या करूँ। इट्स ऑल अबाउट योर थिंग, हाउ यू डील विद दीज इश्यूज़। और मान के चलें, अगर आप इस चीज़ को सही तरह इश्यूज़ को हैंडल कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से अपने आप को रखें। लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, और जितने आप पॉजिटिव होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। गॉड ब्लेस संदीप साहब, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए सब लोग, तब तक के लिए